कि मैं आपसे या अपने से कुछ थोड़े से ताकतवर से तो लड़ सकता हूँ, लेकिन जो मुझसे बहुत ताकतवर है उससे मैं हम इस काबिल अभी पहले तो हमारे में जज्बा तो है ना, जज्बा है ना, लेकिन आजकल की जंग जज्बे की नहीं है, वो जज्बे वाला दौर निकल गया। लॉजिक जो कश्मीर में ये था कि इंडिया जुल्म कर रहा था और उसने उनको एक एक जेल में धकेल दिया था, पूरे कश्मीर को उन्होंने जेल बना दिया था। तो इस इशू पे इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अफगानी रुपया जो है उसकी कीमत जो है वो बहुत बढ़ गई है। पहले 10 रुपए का 1000 अफगानी आ जाता था, अब जो है 2.5 अफगानी का 1 पाकिस्तानी रुपया आता है। ये क्यों? बांग्लादेश के अलहदा होने की बड़े कई वजूहात हैं, ठीक है, उनमें से एक जो महज उसमें उसको काबिल जिक्र समझता हूँ कि यहाँ की जो सारी इनकम थी ना, उसमें कोई उनको रिजनेबल हिस्सा नहीं मिलता था। हमारे जो उलमा मौलवी हजरात हैं उनके अंदर ये बहुत बड़ा फन है, तो ऐसा जज्बा जगा देते हैं कि वो मौलवी साहब साइड में हो जाते हैं, हम आगे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात गुज़िश्ता कुछ टाइम से बहुत कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर हो या फिर इंटरनल मैटर्स हो। पाकिस्तान में तालिबान की या फिर दहशतगर्दी की वेव दोबारा से आने लगी है। इस पर अभी पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर ये मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाते तो हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। इस पर अफगानिस्तान के तरफ से, अफगान तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ करने का सोचा या ऐसा कुछ अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया तो हम 1971 की हिस्ट्री रिपीट कर सकते हैं। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि 1971 में क्या हुआ था जो कि अफगानिस्तान वाले रिपीट कर सकते हैं। क्या वो एक दोबारा बांग्लादेश की बात कर रहे हैं या फिर 93,000 फौजी जो कि सरेंडर हुए थे उनकी बात कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? उस्मान गनी। उस्मान साहब, थोड़ा सा काइंडली ऊंची बोलिएगा, क्या करते हैं आप? मेरा ये प्रिंट मीडिया से ताल्लुक है। अच्छा, मीडिया से ही ताल्लुक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन आपके सामने दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इस पर ही पाकिस्तान के जो से डिफेंस मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो सा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं अगर ये हालात ठीक ना हुए। उधर से रिएक्शन ये आया है कि अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान ने कुछ किया तो पाकिस्तान को 1971 की हिस्ट्री रिपीट करनी पड़ जाएगी। पहले तो ये बताएं 1971 की हिस्ट्री क्या ऐसी है कि जो हमें रिपीट करने में थोड़ा? वो हिस्ट्री बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान ना समझे, हमारा जो KPK है वो भी अफगानिस्तान ही है। और अगर वो ये कहते हैं, मतलब जाहिर है वो एक फैमिली है, सारी पश्तून है सारे वो, तो अगर ऐसा हुआ तो हम तो ये समझते हैं जो पठान कौम है, जो KPK के लोग हैं, जब अफगान पे उसके ऊपर कोई अटैक होगा तो वो समझे उनके ऊपर ही है। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक ही बरादरी है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था, इसी तरह KPK भी हमसे अलहदा हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि एक तो ये है कि हम उनके ऊपर अटैक करें तो वो भी गलत है कि मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, नेबर कंट्री है, और जब उधर तालिबान की हुकूमत आई हम तो बड़े खुश हो गए थे कि चले अब हमारे रिलेशन, और रिलेशन बेहतर हुए भी थे कुछ टाइम बेहतर हुए थे। और ये जो बात उन्होंने की है वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या वजह क्या समझते हैं, क्यों इतना खफा है वो हमसे या हम उनसे? मतलब अभी आपको आइडिया होगा कि दिन ब दिन कैसे यहाँ पर तालिबान की अगर बात करें कि इंटरफेरेंस पाकिस्तान में नजर आ रही है और बढ़ रही है, दोबारा हालात खराब हो रहे हैं, वजह क्या है? उसकी वजह देखें, जो अभी रिसेंटली समझ आई है थोड़ी सी, बिलावल साहब गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने आके बयान दिया है कि अमेरिका अफगानिस्तान की दहशतगर्दी पे हमारा साथ देने के लिए तैयार है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अफगानिस्तान को कैसे साथ देगा? वो हमें कैश देगा तो नहीं देगा ना, ऐसे ही है। वो अड्डे मांगेगा, वो हमसे कुछ सोर्स मांगेगा कि वो, और हम पहले देते भी रहे हैं। और अमेरिका जो है वो पूरे मुस्लिम कंट्री का तो दुश्मन जो है,
लेकिन अफगानिस्तान के साथ उनका ऐसा है कि उन्होंने जंग लड़ी है। जंग लड़ी है, बिल्कुल। अच्छा, 1971 में बांग्लादेश सेपरेट हो गया तो हमने ब्लेम इंडिया पे कर दिया जी, इंडिया ने करवाया, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, ये था वो था। अभी अल्लाह ना करे अगर जैसे अफगानिस्तान ने बोला है, अफगान तालिबान ने बोला है कि हम 71 की हिस्ट्री को रिपीट कर सकते हैं, तो अब हम फिर इंडिया पे ब्लेम कर देंगे या कोई और नया लॉजिक लेकर आएंगे? नहीं, उसके ऊपर ब्लेम तो देखें किसी पे भी डाल दें, उसका कुछ सबूत तो नहीं होता। वो हम कहते ही हैं कि जी उसने कहा होगा, लेकिन सबूत लॉजिक नहीं कोई होता। बेसिकली तो अगर मेरी आपकी लड़ाई है तो हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, हम डायरेक्ट इन्वॉल्व है। मुझे कोई कुछ कहे, मुझे कोई अगला वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहने लेंगे जी उन्हें उन गालिद गई सी जो बच्चा सी उनमें समझ। यानी हम ये एक लॉजिक देते हैं जी, बांग्लादेश इंडिया के कहने पर वो हो गया, तो भाई बांग्लादेश इंडिया के कहने पे हुआ क्यों? ये एक लेट्स सपोज अगर हुआ तो क्यों हुआ, ये भी एक लॉजिक है। ख्वाहिशात तो देखे सबकी होती है ना, उस ख्वाहिशात को पूरा करना वो जो पार्टी जो सपोर्ट किया ना किया, जो होल्ड कर रहा है वो उसी वही है। ठीक है, बांग्लादेश अगर हुआ तो जाहिर है कोई ना कोई रीजन तो थी। कोई नफरतें होती हैं जो पलना शुरू होती हैं, जवान होती हैं, तो वो उसके वो तो हमारे सियासतदान खुद बोल चुके हैं कि हम उनको राइट नहीं थे दे रहे, जिस वजह से वो हुआ। ये बताएं, हम हमेशा बात करते हैं मुस्लिम उम्मा की, पाकिस्तान में बड़ा ये एक ट्रेंड है, बड़ा एक नाम चलता है जी मुस्लिम उम्मा, यूनाइटेड मुस्लिम उम्मा। तो जबकि ईरान से हमारे तल्लुक नहीं ठीक, अफगानिस्तान से हमारे तल्लुक नहीं ठीक, बांग्लादेश से हमारे तल्लुक नहीं ठीक, फिर कौन सी मुस्लिम ऐसी उम्मा है जिसके लिए हम नारा भी लगाते हैं और जिससे हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड है? इंडिया की बात करें, उसके अफगानिस्तान से कैसे तल्लुक है पता है आपको? बेहतरीन, मतलब हमसे अच्छे हैं उनके। बांग्लादेश से कैसे तल्लुक है उनके? बांग्लादेश से भी उनके हमारी निस्बत उनके अच्छे हैं। तो फिर हम कहते हैं कि इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट है, इंडिया के यूएई के साथ कैसे तल्लुक है? सर वो इंडिया के वो बेसिक जो है ना, वो जो एक अमेरिका वाला तासुर है जो जिसके साथ है वो मुस्लिम उसके खिलाफ ही है। हमारे ये इमरान खान ने एक नारा लगाया था कि वो एब्सोल्युटली नो डाला, ठीक है, तो वो जाहिर है कि वो अमेरिका को भी चुभा, अमेरिका को चुभा तो सही, लेकिन अभी इमरान खान साहब ये बोल रहे हैं, आपको मैं बता दूं, वो ये बोल रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ, मतलब अमेरिका को मेरे खिलाफ कर दिया गया करना, वो सही, मतलब जज्बात में आकर उन्होंने वो कह दिया। लेकिन बात सिंपल सी है कि मैं आपसे या अपने से कुछ थोड़े से ताकतवर से तो लड़ सकता हूँ, लेकिन जो मुझसे बहुत ताकतवर है उससे मैं हम इस काबिल अभी पहले तो हमारे में जज्बा तो है ना, जज्बा है ना, लेकिन आजकल की जंग जज्बे की नहीं है, वो जज्बे वाला दौर निकल गया। लॉजिकल बात देखे, मजा आता है ऐसी बात करते हुए। सबसे पहली बात है कि जो हम है हमारा पेट तो कम से कम भर देना, हमें अच्छा कोई मुनासिब पहनने के लिए कपड़ा तो मिल जाए, उसके बाद हम लड़ भी लेंगे। लड़ना भी नहीं है, हमने तो बेहतरी की तरफ जाना है, लड़ाई तो खत्म करनी है। लड़ाई का तो वो ये जो हम ब्लेम करते रहते हैं इंडिया पे कि जी वो मुसलमानों पे या मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट है, मुझे बताएं अगर हमारे रिलेशन एज ए मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के रिलेशन कितने मुस्लिम कंट्री से ठीक है और इंडिया के रिलेशन कितने मुस्लिम कंट्री से ठीक है? उनके हमारे से ज्यादा शायद बेहतर रिलेशन है। ताल्लुक तो इंडिया बेहतर कर लेता है, लेकिन बात फिर वही है कि जब मुस्लिम कंट्री यानी कोई भी है, इवन के सऊदी अरब है या यानी कोई भी है, ठीक है, तो जब उसके ऊपर पड़ेगी तो जाना हम नहीं आगे है, मरने के लिए हम ही तैयार हैं। ठीक है, मरने के लिए हम ही तैयार हैं, लड़ने के लिए हम ही तैयार हैं। वो इसी वजह से शायद वो उसके पैसे मिलते हैं हमें लड़ने के, मरने के। लेकिन हमारे फौजी जो है वो वहाँ जाना खुश होते हैं कि जहाँ पे उनको 20,000 मिलता, वहाँ उनको अगर 2,000 रियाल भी मिले तो वो पाकिस्तानी 1 लाख रुपए बनता है। लेकिन ये बात आती है जी जज्बा, लेकिन ये नहीं पता कि जज्बा भी पैसों का भी है, और वैसे भी मुसलमानों में ये खास तौर पे हम जो पाकिस्तानी हैं इनके अंदर तो जज्बा वैसे ही खड़ा हो जाता है ना, कोई शक नहीं है। जज्बा हम कहते हैं जज्बा है, लेकिन पता नहीं उस जज्बे से हम कुछ कर नहीं। हमारे जो उलमा मौलवी हजरात हैं उनके अंदर ये बहुत बड़ा फन है, तो ऐसा जज्बा जगा देते हैं कि वो मौलवी साहब साइड में हो जाते हैं, हम आगे हो जाते हैं, ऐसे ही। और खुद बाद वो मौलवी हजरात नजर भी नहीं आते जब कोई मौका आता है। बेहतरी कैसे आएगी, रिलेशन कैसे बेहतर कर पाएंगे, खासतौर पे अफगानिस्तान के साथ या फिर जितने भी नेबर कंट्री हैं, इंडिया है, अफगानिस्तान है, कोई भी है, इवन बांग्लादेश की अगर बात करें, चाहे थोड़ा दूर है लेकिन फिर भी कैसे बेहतर होंगे? जब न्यूट्रल होंगे, जैसे खान साहब ने कहा कि हम इस काबिल भी नहीं हो, ना हमने किसी की जंग में लड़ना है। पॉलिसीज आजाद होंगी, पॉलिसी जब आजाद होंगी, जब हम अपना मफाद देखेंगे। अपना मफाद देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। इसी हवाले से आपसे अगर सवाल करूं, अभी अफगानिस्तान के अफगान तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम अगर पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट कुछ करेगा तो हम उसे 71 की 1971 की हिस्ट्री याद करवा देंगे। क्या कहना चाहेंगे? बात पता क्या है, बात मैं आपकी सुन रहा था अभी जी,
आप जो कह रहे थे ना कि इंडिया के साथ रिलेशन सबके मुस्लिम ममालिक के अच्छे हैं, ठीक है। तो हमारे जो हुक्मरान आए हैं ना, जो पहले गुजर गए शरीफ खानदान का, इन सारों का कारोबार इंडिया में है। ये हमें बड़ा इधर पाकिस्तान में कहा जाता है कि इनका कारोबार इंडिया में। कौन सा कारोबार? इन्होंने जो है ना हमें बहुत गिरा दिया है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के सामने दलील कर दिया इन लोगों ने ना। इन्होंने तो हम ब्लेम मतलब इल्जाम फिर इंडिया पे या किसी दूसरे कंट्री किसी में नहीं लगा रहा, हमारे अपने ही गंदे हैं। अपनी हमारी गलती है, मेरी गलती है, आपकी गलती है, ठीक है। हमारे अपने ही गलत है। घर का जब सरबराह गलत होता है ना तो वही घर डूबता है। ठीक है। बेहतरी कैसे आएगी, रिलेशन बेहतर कैसे हो पाएगा अपने नेबर कंट्री के साथ? मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है। जो हालात पैदा कर दिए हैं, जो हालात पैदा कर दिए हैं, हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें इतना गिरा दिया गया है कि हम अपने आप को नहीं देख सकते शीशे में। ऐसा ही है, इन्होंने हमें इतना गिरा दिया। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा इस टाइम इमेज है, हमारा कोई स्टेटस नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान जीरो कर। हमने उम्मीद नहीं हारनी, हमने उम्मीद रखनी है। पाकिस्तान को बेहतर इमेज पे लेकर आना है, और वो तभी कैसे लेकर आएंगे? वो तभी शायद लेकर आएंगे जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे, जब हमारे सियासतदान हमारे लिए सोचेंगे। ठीक है। जब हम दूसरों पे इल्जाम लगाना भी छोड़ेंगे, ठीक है ना। दूसरों पे इल्जाम जब लगते हैं, जब इंसान खुद गलत होता है, दूसरों पे इल्जाम दे रहा होता है, अपनी गलती छुपाने के। चले, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? चौधरी नसीर अहमद एडवोकेट। चौधरी नसीर अहमद एडवोकेट, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है, थोड़ा सा मुझे बताएं आजकल कैसे रिलेशन चल रहे हैं? बेसिकली जी अफगानिस्तान हमारा ब्रदर कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। हम फिर इस्लामिक कंट्री भी है। इस्लामिक कंट्री है। दूसरा ये है कि नेबर्स कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है, ठीक है, वो हमेशा साथ ही रहते हैं। तो हमें चाहिए कि ये हमारे जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे, यूनिक, मिसाली होने चाहिए। लेकिन जी अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम अगर हालात ऐसे ही रहे, ऐसे ही अगर इश्यूज आते रहे तो हम मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट। वहां से रिएक्शन आया कि अगर पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान को 1971 की हिस्ट्री याद करवा देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बेसिकली ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आने चाहिए ना, हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं ऐसे स्टेटमेंट, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। और इनके रद्दे अमल में जो उनके स्टेटमेंट आए हैं उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो रद्दे अमल में था तो रद्दे अमल वाला जो स्टेटमेंट है वो सेकेंडरी स्टेटमेंट है। बेसिकली तो जो ज्यादती कर रहे हैं, जो वो हमारे स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं, उनको ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। अच्छा, ये स्टेटमेंट के अलावा वैसे क्या ज्यादती कर रहे हैं हम लोग? क्या ऐसा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान वाले नाराज हो रहे हैं, या फिर हमारी कोई गलती नहीं? बेसिकली कि हमारे यहाँ जो खारजा पॉलिसी है, अभी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, ये जो अभी सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, तो इस गवर्नमेंट में कोई फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं। जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है उसने तो 2 से 3 अरब रुपया अपने टूर्स पे खर्च कर दिया है, कोई नेशनल इशू को आज तक उसने डिस्कस किया ही नहीं। फिर ये है कि फॉरेन पॉलिसी ये है आपकी कि आपका फॉरेन मिनिस्टर आज तक, जब से ये पिछले 8-10 महीनों से गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अफगानिस्तान का टूर किया ही नहीं। ठीक है। और ये अफगानिस्तान के खिलाफ मुसलसल ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे ये है कि दोनों तरफ से ये है कि हालात कशीदा हो रहे हैं। बेहतरी कैसे आएगी? और दूसरे नंबर पे हम हमेशा ब्लेम करते हैं इंडिया को कि इंडिया इस्लाम के खिलाफ, इंडिया मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा जाए, इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ कैसे हैं? बेहतर हैं। अफगानिस्तान के साथ कैसे हैं? हमारे से बेहतर हैं। बांग्लादेश के साथ कैसे हैं? हमारे से बेहतर हैं। यानी जो हमारे इस एरिया में इस्लामिक कंट्री हैं उन सब के साथ इंडिया के रिलेशन बेहतर हैं, हमारे खराब हैं। ये सोचने वाली बात नहीं है? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। फॉरेन पॉलिसी आज़ाद? हाँ, उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद है, हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है। हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डिक्टेशन लेते हैं। अब वो किन से डिक्टेशन लेते हैं, ये उनके सोचने का काम है। बेसिकली हमारी जो वो खारजा पॉलिसी है वो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होनी चाहिए।
क्योंकि ये हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो इनके साथ तो हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन होने चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का हाल ये है कि हम इनको ही अपने जो भाई हैं उनको अपना दुश्मन बना चुके हैं। तो इस तरह से ये फॉरेन पॉलिसी जो है, जो करंट गवर्नमेंट जो चला रही है, या किसी के कहने पे भी जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, ये जो नैरेटिव है, ये जो पॉलिसी है, ये अच्छी नहीं है। ये अच्छा, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है और हमारे मुल्क को जो है ये किसी और इशू में धकेल रही है, जो जिस इशू का हमारे पास फिर ये कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, इस इशू के हाल की तरफ भी आएंगे, आपसे पूछेंगे कि कानून के मुताबिक या ओवरऑल आपकी जो एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक इसका हल क्या है। लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि 1971 का जो उन्होंने रेफरेंस दिया, जिक्र किया, 1971 में दो चीजें मेजर हुई थी। एक तो हमारे 93,000 जो सोल्जर थे वो सरेंडर हुए थे, कैदी बने थे, और एक बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ था। अफगानिस्तान ने भी किसका रेफरेंस दिया होगा? 93,000 फौजी सरेंडर होने का रेफरेंस दिया होगा कि बांग्लादेश जो अलहदा हुआ उसका इशारा दिया होगा? देखें, इस हवाले से तो बिल्कुल क्लियर कट कोई बात नहीं कही जा सकती, चूंकि ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट के पीछे कोई जो स्पेक्ट्रम उन्होंने दिया है, इसके पीछे जो स्पेक्ट्रम नजर आता है, या जिस सिनेरियो में उन्होंने बात की है, तो उस सिनेरियो में मैं यही कहना चाहूंगा कि बेसिकली वो एक वार की बात कर रहे हैं। तो वार में तो कुछ भी हो सकता है, आप किसी पे ये है मुसल्लत भी हो सकते हैं, कोई आप पे भी मुसल्लत हो सकता है। तो इस तरह से ये कबल अज़ वक्त है ये बात का डिटरमिन करना कि मतलब ये है कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। वार में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात ये है कि हमें ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। हल क्या है, बेहतरी कैसे आ सकती है नेबर के साथ, खास तौर पे अपने जो हमारे नेबर हैं, अफगानिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इस सोच से बाहर निकल सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा, इस्लामी नेबर और नॉन इस्लामी नेबर, ये इस सब को एक इंसानियत के तौर पे हम देखेंगे तो ही शायद हमारा फायदा है। कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? सर, इसमें मैं ये सोचता हूँ, मेरे ख्याल में जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत, उसकी खारजा पॉलिसी जो थी नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल वाइड बहुत अच्छी थी, इफेक्टिव थी, जामिया थी। लेकिन आपकी गवर्नमेंट में ये था कि अफगानिस्तान, ईरान के साथ हमारे ऐसे तल्लुकात बहुत अच्छे थे, मिसाली थे, कोई थ्रेट्स नहीं आ रही थी या कोई ऐसे सख्त बयानात का तबादला नहीं हो रहा था। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी, रिलेशन तब से मजीद, मतलब समझ लें रिलेशन एंड है ऑलमोस्ट। इंडिया के साथ तो बेसिकली आज भी हमारे कोई रिलेशन अच्छे नहीं है, वो भी, लेकिन जो थोड़े बहुत थे वो ट्रेड बंद करके बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ट्रेड तो इसलिए उन्होंने कंट्री के इंटरेस्ट में की ना, कि जो हमारे जो फार्मर थे, जो हमारे ग्रोअर थे, उनका नुकसान हो रहा था, उनकी चीजें उनको जो उनकी कॉस्ट थी वो उनको ज्यादा पड़ती थी, ठीक है, और वो उनकी चीजें मार्केट में सस्ती बिकती थी। कोई एक चीज हम ट्रेड अपने फार्मर को, अपनी लैंड के, अपने लोगों का भला सोचा कि आप बाहर से क्यों चीजें मंगवाते हैं जो आपके मुल्क में है। दूसरा ये कि जो कश्मीर में टायरनी हो रही थी, जो कश्मीर में ये था कि इंडिया जुल्म कर रहा था और उसने उनको एक जेल में धकेल दिया था, पूरे कश्मीर को उन्होंने जेल बना दिया था। तो इस इशू पे इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, और वो बिल्कुल हमारी पूरी पब्लिक का एक नैरेटिव था। कोई भी एक्शन लिया जाए, अगर लीडर खास तौर पे सर कोई एक्शन लेता है, तो लीडर कोई एक्शन लेता है तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव हमें पॉइंट नजर आए तो हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इसकी ये पॉलिसी या इसका एक्शन अच्छा था। इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद की, मान लिया कि वो इस वजह से थी कि हमारे जो अपने किसान हैं वो उन्हें फार्मर को फायदा पहुंचे, या फिर अगर जो हमारा नैरेटिव है पाकिस्तान में हम कहते हैं कि इंडिया वाले कश्मीर पे जुल्म कर रहे थे, क्या अब इंडिया में इसका मतलब है हमने ट्रेड बंद कर दी? अगर लेट्स सपोज वो तब जुल्म कर रहे थे तो अब हम उनका जुल्म खत्म हो गया हमारी ट्रेड बंद करने से, और सेकंडली हमारे फार्मर को बहुत फायदा हो गया, अब हम कहीं से नहीं गंदम ले रहे, कहीं से चावल नहीं ले रहे। नहीं, अब पिछले 10 महीने में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, मौजूदा गवर्नमेंट जो काम कर रही है, इनकी पॉलिसीज का जो जिम्मेदार वो इमरान खान की या इमरान खान की पार्टी तो नहीं ना। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब ने एक डिसीजन लिया कि मैं ट्रेड बंद करूंगा, आपने उसकी लॉजिक ये बताई है जो कश्मीर की वजह से, और दूसरा अपने फार्मर को फायदा पहुंचाने की वजह से। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आप कश्मीर, हमने जो हमारा मकसद था हमने वो कश्मीर में पूरा कर लिया ट्रेड बंद करने से? नहीं, एक्चुअली बेसिकली बात ये है कि हमने अपना मैसेज देना था। जो हमारा मैसेज उनको चला गया, तो बात ये है कि हमने उनकी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया।
उनकी प्रोडक्ट्स को हमने कहा कि अगर आप हमारे कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं, जुल्म सितम करते हैं, उन पे मजालम डालते हैं, तो इस तरह से ये है कि फिर हम आपके साथ अच्छे तल्लकात नहीं रख सकते, हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है एक बात। और फिर ये कि कश्मीर की जो थी ना वो बाउंड्री, उसकी जो बेसिक हैसियत थी, जो उसकी एंटिटी थी, उसको उन्होंने चेंज कर दिया था। इस वजह से उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हमने उनकी ट्रेड बंद की। शायद जब से उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया है तब से हमने कश्मीर से नजर ही हटा दिया, नहीं तो हमें पता चले कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पे क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या नहीं डेवलपमेंट हुई, क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, तो फिर हमें आइडिया हो। लास्ट में बेहतरी के लिए हम बात करेंगे कैसे पाकिस्तान के रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर हो सकते हैं, कैसे जो हम आइसोलेशन की कंडीशन में आ चुके हैं, आइसोलेटेड होकर रह चुके हैं, कैसे हम अपने रिलेशन को दोबारा से बहाल कर सकते हैं। देखिए, कंडीशंस के लिए बेसिक शर्त तो ये है कि आप अपने मुल्क में आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएं। फिर आज़ाद खारजा पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी होगी तो फिर उसमें ये होगा कि आप ये देखें कि आपकी जो रीजनल सिचुएशन है उसमें जो मेन रोल आपके साथ जो प्ले कर सकते हैं पीस के हवाले से, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के हवाले से, आपके मुल्क की इंटेग्रिटी के हवाले से, उसमें एक रोल जो होता है वो आपके नेबरिंग कंट्रीज भी होते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल, जिनके साथ आपके अच्छे तल्लकात होने चाहिए। तो हमें चाहिए कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ बैठकर अगर कोई हमारे इश्यूज हैं भी तो उनको पीसफुली हमें रिजॉल्व करना चाहिए। कुछ ये है कि अगर हम उनके साथ ऐसा बैठकर नहीं करते तो ऐसी जो पॉलिसी है, ऐसी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो बेसिकली ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे जो अदर कंट्रीज हैं, और इवन दो कि इंटरनेशनल वाइड भी ये हमारा इमेज खराब, इमेज और इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता, इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। जबरदस्त इन्होंने जो लास्ट में बात की है कि हमें जो भी इश्यूज हैं अपने नेबर्स कंट्री के साथ वो बैठकर हल करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ट्रेड बंद करना कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन हर एक की अपनी ओपिनियन है। आइए मजीद किसी से टॉपिक करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? अब्दुल सबूर। क्या करते हैं? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा रिलेशन की बात करें। जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं, बेहतर हालात नहीं है, आपस में तल्लुकात बेहतर नहीं है। इसी पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट कोई मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं अगर हालात ऐसे रहे। तो वहां से रिएक्शन आया है, पाकिस्तान ने अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन अफगानिस्तान में किया या अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया तो हम 1971 की हिस्ट्री रिपीट कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, मेरा ख्याल है कि बल्कि मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कम से कम इस एजेंडे पे पाकिस्तान को इकट्ठा रखने में सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका मौकफ एक ही है कि पाकिस्तान एक ही हो और वो कभी भी टूटेगा नहीं, ये क़यामत तक नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह। नहीं, वो मेरी भी यही दुआ है। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि पाकिस्तान मजीद ना टूटे, लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारे तल्लुकात अफगानिस्तान से खराब हो रहे हैं? आए दिन हमारे जो उनसे रिलेशन है हमारे नेबर्स के साथ खिलाफ, ना सिर्फ इंटरनल मैटर्स में नहीं हम अपने आप को स्टेबल कर पा रहे बल्कि एक्सटर्नल मैटर भी हमारे खराब हो रहे हैं। वो आपस की अपनी हमारी जो है ना चपकलिश है, आपस में पॉलिटिकल पार्टीज की भी चपकलिश है और फिर आर्मी के साथ जो है हमारा कोई फटा रहता है हर वक्त। जो है एक पार्टी कहती है ये चीफ है, दूसरी पार्टी कहती है ये चीफ है। हम अपने ताल्लुकात आपस में बेहतर कर लें तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का कोई हिस्सा भी ना अफगानिस्तान के साथ मिलेगा ना ही इससे अलग होगा। अगर हम आपस में स्ट्रांग होंगे, मुत्तहिद होंगे, आर्मी और पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे होंगी तो फिर इंशाअल्लाह लजीज जो है ना पाकिस्तान को आंच भी नहीं आएगी। और बाकी रही बात अफगानिस्तान की, जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो अफगानिस्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मतलब पहले हमें खुद को बेहतर करने की जरूरत है, अपनी गलतियों को ठीक करने की जरूरत है, फिर ही हम किसी नेबर के साथ बात करने के काबिल होंगे या रिलेशन बेहतर करने के काबिल होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं तो फिर दूसरों के साथ बात की जा सकती है। एक पार्टी आती है कोई और मुआहदा करती है, दूसरी पार्टी आती है कोई और मुआहदा करती है, लेकिन हम आपस में कशमकश का शिकार हैं। इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत बुरी हो चुकी है पाकिस्तान की। इसके मुकाबले में एक अफगानी रुपया जो है उसकी कीमत जो है वो बहुत बढ़ गई है। पहले 10 रुपए का 1000 अफगानी आ जाता था, अब जो है 2.5 अफगानी का 1 पाकिस्तानी रुपया आता है। ये क्यों? सोचने वाली बात है मेरे लिए, आपके लिए और जो पाकिस्तान के ऊपर गवर्नेंस में लोग बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनके लिए सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है कि ये एक ऐसा थिंक टैंक बनाए पाकिस्तान, कोई भी पार्टी आए, किसी की भी हुकूमत आए, वो थिंक टैंक अपना काम करता रहे। पॉलिसीज मेकिंग जो है ना
वो पुराने बंदे जो हैं पड़े हुए और कड़े हुए वो इकट्ठे हो गए एक थिंक टैंक बनाए, ठीक है, तो बेहतरी आ सकती फिर बेहतरी आ सकती है। हमेशा अगर थोड़ा सा हम अपनी हिस्ट्री को देखें, हमारी एक आदत रही है या फिर एक मतलब हम ऐसा करते हैं कि कुछ भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर होता है, हम ब्लेम कभी लगा देते हैं, कभी इल्जाम लगा देते हैं यहूदियों पे, या ज्यादातर हम इल्जाम लगा देते हैं जी इंडिया ने करवाया। बांग्लादेश की दफा भी हमने कह दिया इंडिया ने करवाया, फिर अभी अफगानिस्तान के साथ रिलेशन खराब हैं तभी हम कभी कुछ लोग कहते नजर आते हैं इंडिया इन्वॉल्व है। क्या हमें अपनी बेहतरी को अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है या दूसरों पर इल्जाम लगाने की जरूरत है? कोई कुछ भी करता रहे, कुछ भी कहता रहे कि फलां कर दो, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया हुआ है, पाकिस्तान वालों ने किसी की बात ना माने। आपस में कम से कम मुल्की बका के लिए, मुल्की फायदे के लिए आपस में हमें सोच अपनी इकट्ठी करनी चाहिए, ताकि हमारे पाकिस्तान को किसी किस्म का बाहर से भी नुकसान ना पहुंचे ना अंदर से। आपस के लड़ाई झगड़े पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के अलग हैं, वो अपनी जगह, वो हमारे घर के मामलात हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें अपना इमेज बेहतर करना है तो रिलेशन बेहतर करने चाहिए। रिलेशन बेहतर करने चाहिए, हमें एक पेज पे इकट्ठे होना चाहिए। अच्छा, इंडिया के रिलेशंस की अगर बात करें इस्लामिक कंट्री के साथ या फिर इस एशिया के में जो इस्लामिक कंट्री हैं, खास तौर पे अगर हम बात कर लें अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें जो हमारे नेबर्स में आसपास में आते हैं, और ईरान की बात कर लें, उनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। हम इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद नहीं रिलेशन अच्छे कर पाते, क्या वजह है? बस ये आपस का जो है ना, ये खींचातानी जो है कि मुझे गवर्नमेंट मिल जाए, मुझे गवर्नमेंट